जाहिरे मंदिरवा में अति सुख पावनी रे जाहिरे मंदिरवा में मनती सखिया रे वही रे मंदिरिया में अगिया हो अरे सखिया रे वही रे मंदिरिया में अगिया हो अरे सखिया रे वही रे मंदिरिया में अगिया हो अरे सखिया रे राम जी बोल 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 पहले सुमराना हो करिए माता सरस्वती के माता सरस्वती के करिए हो या चंपापुर शहर पड़ता है और मेरा नाम हेमू सेठ बनिया। आज मैं
अपने घर से बनीज करके निकला था या श्रीराज मोरंग में। आज हमें 12 वर्ष गुजर चुका है। आज मेरा मन दिल करता है कि क्यों न अपनी नगर निवासी चंपापुर की ओर चलो, क्योंकि घर पे भी परिवार है, माँ है, बहन है, सखा संबंधी सारे आदमी है। आज मेरा मन करता है कि आज समय इस श्रीराज मोरंग से अपने नगर निवासी चंपापुर को चलो। ठीक है, यहाँ से मैं चलता हूँ अपनी नगर निवासी। किया हो प्रेमी भैया, आहो या सरा या भैया है तई हो, माता हो भाई या नहीं। आधा रास्ता या चौधरी रास्ता पर मैं पहुंच चुका हूं। आगे खापटमपुर का सीमाना है, उससे आगे दाएं की ओर मेरा नगर निवासी चंपापुर है। यहाँ से पहले तो नजदीक घाटमपुर, उसके बाद मेरा घर चंपापुर। मेरा आज दिल करता है कि क्यों ना इस रास्ते से, यहाँ से कम दूरी है मेरा दोस्त का घर, जो कि जन्म का दोस्त, गांव छतरी सातों भाई, एक बचपना मित्र है, बचपन का दोस्त है। मैं सोचता हूँ कि जाकर पहले दोस्त से मिलूं, लेकिन मन में विचार तो है कि दोस्त से मिलूं। कहावत में है, अगर कोई दिल्ली पंजाब से आता है तो पहले अपना घर जाता है, अपने देवी देवता के लिए मिठाई लेकर चढ़ावा करता है। अब मेरा दिल कहता है कि क्यों न पहले मैं अपने दोस्त से मुलाकात करते हुए चंपापुर में जाऊंगा। ठीक है, कुछ देर में विचार करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। कहावत है, लाख करे चतुराई
अब इतना लिखा मिटानो जाई। जिस दाने में जिस मनुष्य का भाग लिखा है वहां पर जाना पड़ता है। आज देखिए हम लोग सहरसा मधेपुरा जिला से चलकर इस नगरी में इस दाना में लिखा था, इसलिए हम लोग कहां से कहां आ गए। जहां का दाना लिखा होगा हर मनुष्य को वहां पे जाना होगा। जिस गोली में जिसका नाम लिखा होगा उस गोली से वो मरेगा। सही ना? चलता हूँ इस चौड़ी रास्ते से, मैं कहीं कुछ आवाज सुनता हूँ। जय भगवान, शाम होने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी तक मैं एक से एक छींटा गोबर नहीं बीछी हूं। लेकिन अब कैसे एक से एक छींटा गोबर बीछूंगी और कैसे मैं एक से एक छींटा गोबर की गोठा पातूंगी। गोबर ये बिछी ये बहिना सर गया गरीब पर हमारा होया जय भगवान। न जाने कौन सी मनुष्य तली उलार पर आवाज लगा रही, रास्ता से गुजर रहा है। क्या परमात्मा, यह चैत बैसाखी की धूप, या धूप में मैं यह लड़की को देख रहा हूं कि अपने सर पे गोबर और गोठा लेकर के जा रही है।
मैं जाकर के इनसे जरा परिचय लेता हूँ कि ऐसा धूप या बैसाख जेठ की धूप में अकेली इतना बड़ा शमशान में गौठा लेकर के कहां से कहां जाती है। मैं पूछता हूँ, देखो बहन, एक बात तुम बता सकते हो क्या? कहाँ का तुम रहने वाली हो? क्या तुम्हारी नाम है? इस बैसाख जेठ की धूप में तुम या गौठा और गोबर लेकर के कहाँ जाती हो? क्या ये तो हमारे काम एक दिन के नहीं है, ये काम तो मैं रोज करती हूँ। इस तली उलार पर एक छींटा गोबर बेचती हूँ और एक छींटा गोबर की मैं गोठा बनाती हूँ। क्या तुम्हारी यही काम है नित्य प्रतिदिन? हाँ भैया। एक बात बताओ तुम, यह जो तुम नित्य प्रतिदिन 101 टोकरी गोठा गोबर उठा करके ठोकती हो, क्या तुम्हें और दूसरा कोई काम नहीं है? तुम्हारी माँ बाप या भाई बंधु कोई नहीं है? क्या है भैया, तुमको आप ये काम की क्या बात करनी? इस काम के सिवा इस दुनिया संसार में मुझे कुछ नहीं है। देखो, अगर कुछ रहता तो आज मैं अकेली इतनी घनाघोर जंगलों में तले उलाट पर मैं अकेले गोबर नहीं बेचती, ना गोठा बनाती।